वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अमला असंगलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, नव तत्व और उसमें 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 10 श्रवण धर्म। कभी परमात्मा से प्रार्थना करें, हे भगवान जे संपदा हमारी आत्मा के अंदर अपना स्वरूप दिखाए, जे फूल हमारी आत्मा रूपी भूमि में खिले। जब जे खिल जाएंगे ना तो हमें यहीं पर मोक्ष का एहसास हो जाएगा। सिद्ध गति के सुख का एहसास यहीं पर होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी जैसे देखते हैं जो बहुत बढ़िया चीज होती है ना, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी क्या है, एक ऐसे गुण है लोक में उत्तम, लोक में उत्तम है। यदि कोई अरिहंत बना है तो किसके कारण? इन्हीं के कारण। यदि आत्मा ने सिद्ध गति को पाया है तो किसके कारण? इन्हीं 10 बोलों के कारण। यदि कोई आत्मा आचार्य जैसी गौरवपूर्ण पदवी पर विराजमान है, शोभायमान है, तो किनके कारण? इन्हीं गुणों के कारण। यदि उपाध्याय है तो किसके कारण? आज साधु साध्वी जैसा गौरवपूर्ण स्थान मिला है तो किनके आने से? इन्हीं के आने से। मानो आपके जीवन में श्रावक वृत्ति आई है तो आपकी शोभा कब बढ़ेगी? आपकी शोभा कब बढ़ेगी? जब इन गुणों का पदार्पण होगा आत्मा के अंदर। फिर लोग कहेंगे तो मानव नहीं, ये तो देवताओं से भी ऊपर उठ गया है। किसने बनाया? किसके आने पर ऐसा गौरव मिला? इन्हीं 10 के आने पर। जो 10 के 10 आत्मा की जन्म जन्म की कर्मों की मैल को धोते हैं, नई आने वाली मैल को रोकते हैं। वह काम तो इतना ही है ना, कहते ज्यादा नहीं है।
आने वाले कर्मों को रोकना और पुराने कर्मों को, जैसे कूड़े को बाहर निकाल देते हैं ना, दूर गिराते ताकि दोबारा ना आ जाए, ऐसे कर्मों के कूड़े को भी क्या करना, इतनी दूर गिर के आना ताकि दोबारा ना आए। तो ये सारा काम किनके कारण से होता है? इन 10 के कारण से। यदि हमारी शक्ति इनके अंदर लगती है, शक्ति का प्रयोग इन 10 के अंदर है, तो वो पंडित पराक्रम है। वो आत्मा उस आत्मा के अंदर पंडितों के गुण आ रहे हैं। यदि ये गुण निकल रहे हैं, इससे विपरीत दिशा में हमारा बल पराक्रम का प्रयोग हो रहा है, तो फिर बाल पराक्रम। बाल पराक्रम आत्मा को नरक त्रयंच गति की ओर ले जाने वाला है, और पंडित पराक्रम जो है जो सदगति की ओर ले जाने वाला है। मनुष्य बनेगा तो सदगति, देवता बनेगा तो सदगति, और सिद्ध गति तो सदगति है ही। लेकिन इसके लिए घर के काम करते हैं तो कितनी योजनाएं बनाते हैं उसको पूरा करने की, और इसके लिए कितनी योजनाएं होती हैं। कहते होती नहीं है। जो करते ज़्यादा करके किस लिए करते हैं? कोई माँ बाप के लिए करता, माँ बाप खुश नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। गुरुओं के लिए करता है, गुरु जी कहेंगे तुमने हमारे को बुला लिया, ना समायिकें करते, ना तपस्या करते, ना जप करते हैं, वह गुरुओं का मुंह बंद करने के लिए। लेकिन ऐसे कितने हैं? ना भाई, गुरु तो हमारे प्रेरक हैं, गुरु जी हमारे अनंत उपकारी हैं। यदि हम समाय करेंगे तो गुरु जी को क्या मिलेगा? यदि हम पोषण करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? मिलना किसको है? वो तो आत्मा को मिलना है। यदि करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? मिलना 2 प्रकार का है। एक तो है भौतिक पदार्थ और दूसरे हैं आध्यात्मिक गुण। भौतिक पदार्थ जल्दी समझ आ जाते हैं, आध्यात्मिक बातें जो है वो जल्दी समझ नहीं आती। भौतिक पदार्थ कुछ समय के साथी हैं, वो सदा नहीं रहे, और आध्यात्मिक लाभ आत्मा को मिल गया तो ये सदा का रूप धारण कर लेगा। ये गुण कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि ये आत्मा के, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी जन्म जन्म की साधना की जरूरत है। कितने लोग कह देते हैं महाराज इस जन्म तो में हम तो धर्म ध्यान करते हैं, अगले जन्म में क्या पता हम कहाँ होंगे। अगले जन्म में क्या पता, कहीं अनारे कुल में जन्म हो गया तो फिर हम भी अनारे बन जाएंगे। कहते हैं क्या अपने धर्म पर विश्वास नहीं? जैसे संस्कारों का, जैसे कर्मों का आप उपार्जन करोगे, अगले जन्म में वैसे ही बनोगे। आगमों के अंदर कहा है 3 स्थानों का सेवन करने वाला, मतलब कि इन बातों का सेवन करने वाले का जे लोक भी अच्छा, अगला लोक भी अच्छा, उससे अगला लोक भी अच्छा। तो ठाना सुशीलस सुवयस सगुणस समेरस सपचखान पोषोवासस पसत्था भवंती तंजाहा इह लोय पसत्थे भवई उवाय पसत्थे भवई आयाई पसत्था भवई। 3 स्थान सुशीलस जो सुशील है, सगुणस जो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने वाला है, सवयस जो अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने वाला है, सगुणस अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने वाला है। कहते हैं उसके तो ठाना 3 स्थान प्रशस्त होते हैं, जे लोक भी प्रशस्त होता है। इस जन्म के बाद जो आने वाला जन्म है वह भी प्रशस्त होता है, और उसके बाद आने वाला जन्म है
वह भी प्रशस्त होता है। बस जिसके 3 जन्म सुधर गए ना, उसका सब कुछ सुधर गया, क्योंकि गाड़ी लाइन पर आ गई। इस जन्म को संवारा, भगवान की वाणी का स्वाध्याय करके आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश किया और सम्यक दर्शन की संपदा को अपने अंदर प्रकट किया। वही सत्य है जो अरिहंत भगवंतों ने कहा है। एस अठ्ठे एस परमठ्ठे से अनठ, जे अर्थ है सार चीज है, जे परमार्थ है, इससे बढ़ करके और कोई भी संसार के अंदर पदार्थ नहीं है। से अनठ कहा, जिसको जे मिल गया है ना, उसको फिर संसार की दूसरी चीजों का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जिसका पेट पहले भरा हुआ अच्छा खाना खा के, तो उसको दूसरी चीज खाने की इच्छा कहाँ हो। जिसको जिन शासन जे समझ आ गया और इसमें रस आ गया, तो उसका जन्म जन्म सुधर गया। ऐसी आत्माएं भटकती नहीं है। ऐसी आत्माओं का पराया करके उन्हीं स्थानों पर जन्म होता है जहां पर इस विचारधारा के लोग होते हैं। मानो किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण से वो आत्मा का जन्म दूसरे स्थान पर भी हो गया है, तो वो आत्मा इस मार्ग पर वैसे आ जाते हैं जैसे आर्द्रक मुनि आ गए थे। आर्द्रक का जन्म कहाँ हुआ था? अनार्य देश में। लेकिन कहाँ आ गए? आकर के जब वो दीक्षा लेने लगे तो देवता ने आकाशवाणी की, बेटा अभी तेरे भोगावली कर्म है, जल्दबाजी ना कर। कहते क्या होते भोगावली कर्म? हम तो तपस्या की चक्की में उनको पीस देंगे। कितना उत्साह था, संयम ले लिया। कहा जाता निधत्त कर्म तो तपस्या के द्वारा टूट जाते हैं, जो अन्य निकाचित कर्म होता है जब वो तपस्या से नहीं टूटते हैं तो उनको भोगना ही पड़ता है। अब उसने उन कर्मों को तोड़ने के लिए बहुत बहुत प्रयास की, लंबी लंबी तपस्याएं की, लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं। आखिर कहते संथारा ले लूं। क्या करूं? संथारा ले लूं। कहते ये कर्म तो नहीं टूटे। आखिर उस होनहार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जैसे 12 साल बीते, 12 साल बेटे के नाम के बीते, और उसके बाद भगवान के चरणों में पहुंच गए। अपना काम मतलब अपने अंदर अच्छे संस्कार थे, तो अनार्य भूमि में जा करके भी उनको क्या हो गया? उनको लगन लग गई। और जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते वो आर्य भूमि में जन्म करके भी क्या है? कोरे के कोरे, कोई असर ही नहीं पड़ता उनके। कारण क्या? जो उनका दोष नहीं, इस जन्म का दोष नहीं, जो किसका दोष है? पूर्व जन्म के निकाचित प्रगाढ़ कर्मों का दोष है। उनके ऊपर उस उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। तो कहते ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करना। ऐसे लोगों पर जो धर्म ध्यान नहीं करते उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना। कहते क्यों नहीं करना? कहते तुम्हारे कर्म बनेंगे, उसका क्या बिगड़ेगा? उसका तो जो बिगड़ना था बिगड़ा हुआ है, उसका तो बिगड़ चुका है, लेकिन तुम अपना क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम शांत रहो, प्रयास करो। कहते हैं उसको लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन आपका प्रयास खाली नहीं जाएगा। मतलब जिन्होंने संस्कार जो इकट्ठे किए हैं उनका जे लोक भी अच्छा, अगला लोक भी अच्छा, उससे अगला लोक भी अच्छा। इसलिए घबराना नहीं, निष्ठा पूर्वक सामायिक संबर, शास्त्र वाणी का अभ्यास, श्रवण सीखना, उसका अभ्यास करना। कहते जितना हम अभ्यास करेंगे हमारे कर्म टूटेंगे, अच्छे संस्कारों का उपार्जन होगा, हमारी आत्मा सोने के समान बन जाएगी। जैसे सोने को कीचड़ में भी दबा दो, 1000 साल भी रहे तो सोने का सोना रहता है। जैसे कीचड़ उखड़ेगा वैसा ही का चमकने लग जाएगा।
यदि हमारी आत्मा लोहे के समान है तो उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है और वो उसी रंग में रंग जाता है। तो ऐसे लोहे वाले दोष इस साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सद्भावनाओं के द्वारा क्या होते हैं, वो दूर होते हैं। तो ये 10 श्रवण धर्म जो आत्मा को संसार की दलदल से निकाल करके परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने में समर्थ है। तो पहला खंति, दूसरा मुक्ति। मुक्ति का मतलब निर्लोभता। तो बता रहे थे खान मित मंदाय फासा बहुलोह निजा तह पगारेसु मणंग न कुजा रखे ज कोहम विणयज माणंग मायंग न सेवेज पहज लोह। ये इंद्रियों के विषय क्या है? आत्मा के ज्ञान को, ध्यान को, तप को, संयम को और उसके साथ जो तपस्या के द्वारा आत्मा के अंदर ऐसे गुणों को पैदा किया है जो मोक्ष मार्ग में जाने में सहायक है, उनको जो मंद बनाने वाले, उनके तेज को खत्म करने वाले, आत्मा को मैला बनाने वाले हैं, गुणों को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए तह पगारे सुमणंग न कुजा। भगवान कहते हैं इस राग रंग की ओर ध्यान नहीं देना, इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान नहीं देना। क्या करो? कहते गुस्सा आता है उब समेण हणे को हम, क्रोध को शांति से शांत करो। माणंग मध्यवया जी ने मान को मार्दवता मृदुता से जीते। मायंग चज भावेण माया को रिजुता से आर्ज भाव से जीते। लोहं संतोषो जीण, लोभ को संतोष के द्वारा जीतने का प्रयास करे, अभ्यास करे। कहा जे रास्ता बता दिया है, अब हमारा कितना अभ्यास है, जितना अभ्यास होगा उतना आगे बढ़ जाएंगे। नहीं अभ्यास है तो फिर ठोकरे खाने लग जाएंगे। तो ये बार बार धर्म ध्यान की, सामायिक संवर की, शास्त्र स्वाध्याय की, धर्म के धर्म कथा की जो प्रेरणा दी जाती है इसलिए दी जाती है ताकि हमारे धर्म के संस्कार परिपक्व हों, पाप के संस्कार नष्ट हों, धर्म के अंदर दृढ़ता आए। कैसी दृढ़ता आए? जैसी कामदेव के अंदर थी, जैसे अरहनक के अंदर थी, जैसे सुदर्शन श्रावक के अंदर थी। मरणांतिक उपसर्ग भी आ जाए तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहते धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समय हो गया है, कल जैसे समय होगा सुनाने का। संतान दे